हम बदलाव करेंगे। हम्म, कोई अगर गुरु मिल जाएगा तो गुरु मिलेगा तो वो रास्ता मार्ग बताएंगे। सही है। तो अगर उस रास्ते में ढल जाएंगे, चल जाएंगे तो बदलाव आ जाएगा। अवश्य हो जाएगा। हम्म, यानी सारे कार्य यानी मनुष्य जो नहीं कर रही है और कोई नहीं कर रहा है। हम्म, और मनुष्य जोनी में से ही हम जिनको मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, देव मान रहे हैं, लेकिन उनकी शकल सूरत देखी जाए तो क्या वहाँ हमारी शकल सूरत से उनकी कोई अलग है? ये बात तो सही है। है तो हमारी हाँ, तुम्हारी जैसे कि जैसी जो उनके जो चित्र होते हैं भगवान के, वो भी शकल सूरत हमारी जैसी है ना। हाँ। लेकिन हाँ, पहले कुछ पहनावा अलग अलग थी, कपड़ा वही है, बनावट अलग अलग थी, और आज भी अब वो फैशन में चले गए। ईश्वर और मनुष्य में क्या अंतर है फिर? मैंने उस दिन बताया था कि ई माने मेरा एक शरीर और सुर माने यानी इस शरीर से निकलते हुए दो सुर, अच्छा। एक दाएं और बाएं सुर, एक शरीर से जो सुर निकल रहे हैं उसी में तो ईश्वर का वासा है। अच्छा, इसलिए ईश्वर कहा गया है। हमारी दिमाग से, हमारी समझ से जी, और फिर अपनी अपनी बातें अलग अलग। सही है। भाई 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में अलग अलग ठहरा दिए ना, हमने इस प्रकार से ठहराया है, और जो आपकी समझ में आया होगा वो हमें नहीं पता है। इंद्रियाँ हैं वो ईश्वर बनी है, जो स्वर है वो इंद्रियों के बीच में रम रहा है, उसी स्वर में सांस में ईश्वर रमा हुआ है, उसी में रमा। देखिए महाराज जी जो साथ में हैं ये भी ईश्वर के बारे में बता रहे हैं। महाराज जी क्या बता रहे थे आप? ईमान इंद्रियाँ, ईमान इंद्रियां। तो जो इंद्रियों के बीच हमारी सांस चल रही है उसमें आश्रित हैं। अच्छा, बहुत सुंदर। जो प्राण नाम की वायु है का है, उसमें जो हमारा चेतन है जो बोलने वाला है वो उसी में रहता है। अच्छा। उसी का नाम ही प्राण नाम वायु, जिससे कहते हैं प्राण। प्राण नाम की एक वायु है जी, उसमें चलते जे लास्ट में जब हमारी निकलने की या हमारे मरने की टाइम आती है, जब वो वायु निकलती है हमारे अंदर से, तो जब कहा है कि ईश्वर अंश जीव बिना। ठीक है। तो महाराज जो है आपके पास बैठने से मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है, और आपने सही कहा कि संतों और गुरुओं के माध्यम से ही जीवन का कल्याण हो सकता है। जो हमारे अंदर जो बुराइयां छिपी हुई हैं उनका जो तोड़ है तो वो केवल संतों के पास है। यही सावन है। जी जी महाराज, यही सरफ और सावन है। जी और जी कुछ जी। नहीं। परम पिता परमात्मा ने जो सबका मालिक है, 84 लाख योनियाँ हैं, 84 लाख योनियों में जो मनुष्य का शरीर है वो साक्षात अपना रूप दिया है मनुष्य के। जी जी। तो इसलिए मनुष्य को मनुष्य सभी हैं, पर जिसके अंदर कबीर साहब ने कहा है कि घट घट मेरा साइया सुना घट नहीं कोई, बलहारी घट तासकू जा घट प्रगट हो। जी। तो जिसके जगह चेतन मतलब ज्ञान प्रकाश हो जाता है वो ही भक्ति में लीन हो पाएगा। कदाप नहीं, सभी मनुष्य नहीं है। ऐसे तो सभी कह रहे हैं कि कुछ मनुष्य, हाँ, जितने भी मनुष्य आपको दिख रहे हैं, कबीर साहब ने बताया कि मानस मानस सब कहें, पर मानस बिरला कोई। अब पशु बुद्धि हृदय बसी, पशु बुद्धि हृदय बसी तो मानस कैसे हो? जी जी। ज्ञान नेत्र जिनके नहीं वो कर्म से मुक्ति ले, ज्ञान नेत्र जिनके नहीं कर्म से मुक्ति ले, वे नर यों ही जाते हैं तो जन्म मरण की। उनको ये बोध ही नहीं है कि हमारा जो शरीर है वो परमात्मा का रूप है, और चेतन परमात्मा सबके कण कण में बसा हुआ है। तो असली परमात्मा का अंश तो आपके अंदर है। मूर्तियाँ मंदिर तो अपनी बुद्धि को शांति करने के लिए, आपको कहीं भी नहीं भटकने की जरूरत है, स्वयं अपने आप को पहचानने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। और आपके अंदर है, जो हमारे अंदर ही ईश्वर ईश्वर हैं। ठीक है। तो मित्रों, आप संतों की संगति करें, समय निकालें, संतों के साथ बैठें,
बताया। सभी को मेरा जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।